और राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद अब सबकी नजरें हरियाणा के सियासी घमासान पर है। कांग्रेस की ओर से जहां बीके हरिप्रसाद और पवन खेड़ा का नाम आगे चल रहा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से संजय भाटिया और सुनीता दुग्गल का नाम प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा हुआ है। राज्यसभा के लिए चुनाव 16 मार्च को होना है। चुनाव आयोग ने देश भर की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के अनुसार हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। मौजूदा समय में इन 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जिनमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी और रामचंद्र ज्वांगड़ा शामिल हैं। लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनावी समीकरण ये बता रहा है कि नंबर गेम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के पास इस वक्त जहां 48 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस के पास इस वक्त 37 सीटें हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त है, जबकि 2 सीट इनेलो के पास हैं। बीजेपी दूसरी सीट तभी जीत सकती है जब 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करें। ये काफी मुश्किल लगता है। अब ऐसी परिस्थिति में मौजूदा स्थिति यही लगती है कि एक सीट जहां बीजेपी को मिलेगी, वहीं दूसरी सीट कांग्रेस जीत सकती है। अब जानते हैं कि आखिर बीजेपी की ओर से कौन कौन से चेहरे ऐसे हैं जो राज्यसभा की सीट के लिए दावेदार हैं। इनमें जहां सुनीता दुग्गल प्रमुख दावेदार हैं, वहीं संजय भाटिया भी प्रमुख दावेदार हैं। बीजेपी से जो उम्मीदवार होगा वो मुख्यमंत्री की पसंद से ही होगा। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु भी इस रेस में प्रमुख दावेदार हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर नजर डालें तो सबसे बड़ा नाम बीके हरिप्रसाद का उभर कर सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा का दावेदार आलाकमान की पसंद के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी पसंदीदा होना जरूरी है। कर्नाटक से एमएलसी बीके हरिप्रसाद का नाम ऐसे में प्रमुख तौर पर आगे चल रहा है, क्योंकि वो पहले भी हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं और कांग्रेस के सभी नेताओं से उनकी अच्छी बातचीत है। इसी तरह बीके हरिप्रसाद और पवन खेड़ा का नाम हरियाणा से राज्यसभा की सीट के लिए सामने आ रहा है। बहरहाल इन सभी नामों के बीच अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस किससे अपना दावेदार बनाती है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।